We all know this legendary picture of world best scientists from all over the world, but no one noticed that entire team just include one woman and इसका नाम है मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी वो नाम है जिसने वर्ल्ड वॉर 1 में लाखों लोगों की जान बचाई एंड मैरी क्यूरी ने इन्वेंट किया था रेडियम, जो आज तक कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। 20 अप्रैल 1902 मैरी विद हर हस्बैंड डिस्कवर्ड रेडियम इन द लेबोरेटरी इन पेरिस, जो बाद में उसे हुए कैंसर को डिफीट करने में एंड ऑल्सो वर्ल्ड वॉर 1 में वेयर इट वॉज यूज फॉर अ मोबिलिटी एक्सरे मशीन्स। मैरी वॉज द फर्स्ट वुमेन हु वॉन द नोबेल प्राइज एंड नॉट जस्ट वन, उन्होंने 2 बार नोबेल प्राइज जीता, एक बार फिजिक्स में एंड एक बार केमिस्ट्री में। मैरी क्यूरी का जन्म 7 नवंबर 1867 वार्सो पोलैंड में हुआ था, जो उस वक्त रशियन एम्पायर के कंट्रोल में था। बोथ हर पेरेंट्स वर टीचर्स, क्योंकि पोलैंड आजाद नहीं था उस वक्त। मैरी के डैड की सैलरी बहुत कम थी इन फ्रंट ऑफ द वर्क ही वाज डूइंग। बहुत मुश्किल था उनके लिए रन द फैमिली ऑफ 7। कुछ सालों बाद जब मारिया 10 साल की थी, हर मदर डाइड ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस। मारिया ने अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म की एज अ टॉपर, बट उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला बिकॉज शी वॉज अ वुमेन। रशियन एम्पायर ने बैन कर दिया था किसी भी महिलाओं को यूनिवर्सिटी में जाने से, तो उन्होंने एक सीक्रेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जो अथॉरिटीज से बच के चलती थी। ड्यूरिंग हर टीनेज ईयर्स मारिया फॉल इन लव विद अ गाय नेम्ड कार्जिमिज, बट लड़के की फैमिली ने मना कर दिया बिकॉज मारिया डिडंट हैड अ पेनी। ऐसा कहा जाता है कि आफ्टर मारिया बिकम अ फेमस फिजिसिस्ट, वही लड़का रोज मारिया के इंस्टीट्यूट के बाहर आके उनके स्टैचू को घंटों तक घूरता था। जब मारिया 24 ईयर्स की थी, शी फाइनली केम टू पेरिस फॉर फर्दर स्टडीज वेयर शी यूज्ड टू लिव विद हर सिस्टर एंड उन्होंने अपना नाम मारिया से मैरी कर लिया, जो पूरा दिन लाइब्रेरी में बैठी रहती थी इंस्टेड ऑफ अपने घर पे। इवन कितनी बार वो पढ़ाई में इतना बिजी हो जाती थी कि 1-2 दिन तक खाना नहीं खाती थी। यही बात बहुत बार उनके बेहोश होने का कारण भी बनती थी। उन्होंने अपनी डिग्री फिजिक्स एंड मैथ्स में कंप्लीट की एंड डिसाइडेड टू लीव पोलैंड, बट द पेरी क्यूरी कम इनटू हर लाइफ। पेरी खुद भी एक फिजिसिस्ट था। पेरी और मैरी जब मिले तब मैरी एक लेबोरेटरी ढूंढ रही थी फॉर हर रिसर्च, So she got the reference of Pierre Curie from one of their mutual friends. मैरी का ये मानना था कि पियरी एक बहुत ही डेडिकेटेड इंसान है toward his works and he used to see that companion in her. But when Pierre Curie proposed her, she rejected proposal as उन्हें वापस पोलैंड जाना था। बट जब वो पेरिस गई अगेन, she couldn't get any of the job because she was a woman. तब वापस पेरी convinced her to come back to Paris for PhD and then she insisted Perry to complete his doctorate, which he did later on. Then they got married in 1895 and the money they received as a wedding gift, they both bought a cycle, जो उनकी लाइफ में रिलैक्सेशन था other than laboratory work. They were now a partner in life and the science. Mary also got her Doctor of Science degree in 1903. जब हेनरी बैक्यूरेल ने यूरेनियम में रेडिएशन डिस्कवर किया, तब मैरी डिड हर थेसिस ऑन रेडिएशन। क्यूरी काफी फैसिनेट थी हेनरी की डिस्कवरी से। शी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग फर्दर। उन्होंने एक इलेक्ट्रोमीटर को यूज किया था जो पेरी ने इन्वेंट किया था टू मेजर रेडियो एक्टिविटी इन मेनी सब्सटेंसेस एंड मिनरल्स। उन्होंने अपनी रिसर्च से ये रियलाइज किया कि रेडिएशन एक प्रॉपर्टी है एलिमेंट यूरेनियम की। एंड जब उन्होंने मिनरल्स को ऑब्जर्व किया तो उन्हें पता चला कि पिच ब्लेंड जिसमें प्राइमरीली यूरेनियम है, वो यूरेनियम से भी ज्यादा रेडियो एक्टिव है। उनके हिसाब से ये तब ही पॉसिबल है जब पिच ब्लेंड में कुछ और भी मिक्स हो। इट वाज सच एन अनएक्सपेक्टेड थिंग्स इन द फील्ड ऑफ साइंस दैट मैरी वाज पुटिंग डेज एंड नाइट एंड इवन पेरी लेफ्ट हिज ओन वर्क एंड जॉइंड मैरी फॉर हर रिसर्च। उन्होंने टन्स ऑफ पिच ब्लेंड को इकट्ठा किया एंड डिस्कवर किया कि एलिमेंट जो 400 टाइम्स ज्यादा रेडियो एक्टिव है यूरेनियम से भी, एंड उसका नाम मैरी ने रखा पोलोनियम। She named polonium after her country of birth, Poland. एंड इसके बाद उन्होंने एक और एलिमेंट डिस्कवर किया जो 900 टाइम मोर रेडियोएक्टिव था देन पोलोनियम एंड इट वाज नेम्ड रेडियम। इतनी बड़ी रिसर्च एक छोटे से रूम में हुई जहां मैरी यूज्ड टू वर्क एज दे डिडंट हैड अ प्रॉपर लैब। अगर इंसान डेडिकेशन से कुछ करे तो कुछ भी कर सकता है। आफ्टर दिस दे रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज इन 1903 एज अ फर्स्टली इट वाज ओनली गिवन टू पेरी, बट ही इंसिस्टेड दैट ही डजंट नीड इट इफ हिज वाइफ डजंट गेट द रिकॉग्नाइजेशन शी डिजर्व्स, एंड देन मैरी बिकम द फर्स्ट वुमन टू विन द नोबेल प्राइज। दे वर सो डेडिकेटेड एंड बिजी कि वो अवार्ड लेने भी नहीं गए। रेडियम स्टार्टेड पुलिंग पब्लिक एज इट वाज used in treating cancer and also in a toothpaste to make teeth whiter and in a face cream to reduce the wrinkles. Radium became so popular in 1920s कि उस वक्त इसकी कीमत was in a millions. मैरी चाहती तो पेटेंट करवा सकती थी, but she denied and said radium is a chemical element, a property of all humans. In 1906, Pierre was the walking across the road where एक horse उसके पीछे भागा and it was an instant death. His father said Pierre himself manifested his death by a horse when he was a kid. It was one of the hardest time Mary had.
However, इसके बाद मैरी फ्रांस की पहली फीमेल प्रोफेसर बनी इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग विडोज पेंशन। उनके पहले लेक्चर में पूरा शहर वेट कर रहा था टू सी ऑन हर फर्स्ट लेक्चर। In 1911, the French Academy ने मैरी को रिजेक्ट किया फॉर मेंबरशिप when she put herself forward a vacant seat. ऐसा कहते हैं it was because she was a woman and not born in France. But later that year, she broke every doubt and won the second Nobel Prize in chemistry for her work in elements. The buzz inside Mary's life wasn't normal. French media पूरी तरीके से ये कहने लगी थी that she have an affair with her husband. After this, मैरी डिप्रेशन में चली गई, but उस वक्त अल्बर्ट आइंस्टाइन wrote a letter और ये लेटर इस तरह से था। And then Curie wanted to receive a Nobel Prize. She was all set to make a giant lab, but World War I took place. German troops पेरिस में घुस गए। मैरी ने रेडियम लिया एंड बैंक लॉकर में रख दिया एंड she started helping soldiers. एंड उन्होंने अपने 2 नोबेल प्राइज बेचने की भी कोशिश की to help soldiers, but बैंक ने ना बोल दिया। वो डिटरमाइंड थी फ्रेंच सोल्जर्स की हेल्प करने में। उन्होंने जर्मन साइंटिस्ट का वर्क पढ़ा था जिन्होंने एक्सरेज डिस्कवर किया था, तो वो एक्सरेज मशीन बैटलफील्ड में लाई गई उनके मोबाइल यूनिट्स बना के, जिसको नाम दिया गया लिटिल क्यूरीज। She and her daughter trained women to run these machines and वो खुद बैटलफील्ड में जाती थी बिना अपनी जान की फिक्र किए। ऐसा कहा जाता है कि क्यूरी के एफर्ट्स ने मिलियंस की जान बचाई थी टिल द एंड ऑफ द वॉर, बट शी सैक्रिफाइड हर लाइफ टू हर रिसर्च। क्यूरी को पता था दैट ओवर एक्सपोजर ऑफ एक्स-रेज से उनकी हेल्थ पे असर पड़ेगा, बट वॉर के वक्त इतना टाइम नहीं था कि वो सेफ्टी मेजर्स ले। She said, "One life in front of a million, I take that risk." And years later, she died from aplastic anemia, a blood disease due to इतने सारे रेडिएशन एक्सपोजर के साथ थ्रू आउट हर लाइफ। इतने एफर्ट्स के बाद भी फ्रेंच गवर्नमेंट नेवर गेव हर एनी ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन एंड शी स्टार्टेड गेनिंग फेम अब्रॉड इन 1921। उन्हें यूएस प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया एंड उन्हें अ ग्राम ऑफ रेडियम गिफ्ट किया व्हिच एट द टाइम वाज इन मिलियंस। एंड देन फ्रेंच गवर्नमेंट दैट दे नेवर गिव रिकॉग्नाइजेशन टू मैरी, सो फ्रांस गवर्नमेंट ने फिर मैरी को ऑफर किया द लीजन ऑफ ऑनर, बट शी डिनाइड। एंड क्यूरी ने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत का काम किया बिना कोई क्रेडिट्स की एक्सपेक्टेशन से। उनके बनाए वो इंस्टीट्यूशंस आज तक वर्ल्ड के बेस्ट है। एंड ऑन 4th of July मैरी की डेथ हुई एट द एज ऑफ 66 इन टाउन ऑफ पैसी इन ईस्टर्न फ्रांस। Years after they were moved Pantheon in Paris, the resting place for every legendary French people. Her body is still radioactive, so her coffin is lined with nearly an inch of lead. Even the papers in which she used to write are radioactive. If anyone uses her things, they should wear protective gears and also sign a paper that any harm to them is their own responsibility. The story taught us if you are dedicated to your work, then you can overcome any obstacles. अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।